हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हमने कल ले लिया था, जिसका अगर आपने ये वाला लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर आपको उस लेक्चर नंबर 1 की जो वीडियो है वो मिल जाएगी, और उसको ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके फॉर्म्स मैंने बताए हैं कि कितने पार्ट में हमारा लिटरेचर डिवाइड होता है और किस पार्ट के अंदर कौन से टर्म्स आते हैं, कौन सी फॉर्म्स आती हैं। तो आज उन फॉर्म्स को हम डिटेल में करेंगे और उनमें से जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हमारे एग्ज़ाम में आती हैं उनको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बैलाड्स के बारे में। जो भी व्यक्ति इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश से पढ़ा हुआ है उसको बैलाड्स के बारे में पता होगा। उसे पता होगा सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है। तो आज और आपने अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या बीए का हो, तो वहाँ पर आपको ये सारी फॉर्म्स पता चल जाएंगी कि ये फॉर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझते हुए करें इसे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इन फॉर्म्स के डिस्क्रिप्शन में इन फॉर्म्स को डिस्क्राइब करते हुए पूछा जाता है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पहले बारे में लिटरेचर में है ये। और सबसे पहला नंबर आ जाता है बैलाड का कि बैलाड क्या होता है। बैलाड क्या होता है? बैलाड इज़ अ पोएम विद अ स्टोरी यूजुअली सिंपल एंड वेराइंग इन साइज. It deals with some patriotic or romantic theme. It is the associated with folk tradition. ठीक है, एक ऐसी स्टोरी होती है जो यूजुअली लव के ऊपर लिखी जाती है। यूजुअली एक ऐसी गाथा होती है जिसमें प्रेम से संबंधित प्रेम को कहानी के रूप में दर्शाया जाता है या फिर किसी की देशभक्ति को कहानी की फॉर्म में समझाया जाता है। तो ये इस तरह की पोएम होती है जिसे बैलाड कहा जाता है। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर कि इट इज़ ओरिजिनली रिटर्न टू बी संग फॉर द बर्ड्स के ऊपर लिखी जाती है, यानी कि अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, एक लंबी सॉन्ग होता है या फिर इसे पोएम हम कह सकते हैं दैट टेल्स अ स्टोरी आफ्टर अबाउट लव। ठीक है, यानी कि इसको प्रेम विषयक गाथा, कथात्मक कविता या गाथा गीत इन हिंदी में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली समझ जाएंगे क्योंकि जो भी इसका एक लास्ट में प्रॉपर निकलता है, हिंदी में जो निकलता है एक सिंगल वर्ड निकलता है, वो मैंने नीचे लिख दिया है जिससे आपको उसे समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक वर्सेस। ब्लैंक वर्सेस क्या होता है? अब आप देखें कि पोइट्री दैट हैज़ अ रेगुलर रिदम बट हुज लाइन डज नॉट एंड विद द सेम साउंड। ठीक है, यानी कि पोइट्री का एक ऐसा रेगुलर जो है रिदम में जो पोइट्री गाई जाती है, लेकिन उसके जो अंत में जो साउंड है, जो अंत का जो वर्ड है उसका जो साउंड है वो सेम नहीं होता। तो क्या होता है इसका देखिए, नियमित लय वाली ऐसी कविता जिसकी हर लाइन के अंतिम शब्द के स्वर समान नहीं होते, यानी अतुकांत कविता जिसे कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे। सबसे पहला है द ड्रीम आर क्लूज दैट टेल्स अस टेक चांस। ठीक है, क्लूज पे ख़त्म हुआ लेकिन लास्ट का साउंड जो है सेम नहीं है। ठीक उसी तरह से दूसरा देखिए, द ओनली लीव्स द फील्ड वैन फ्री। फील्ड और फ्री का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट दिस इज़ द लाइन हियर, और ये कही जाती हैं। तो इस तरह की जो कविताएं होती हैं जिनका जो लय में तो होती हैं लेकिन उनके जो लास्ट वर्ड हैं वो सेम नहीं होते, वो तुकांत में नहीं होते, तो उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोनेट के बारे में। सोनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। सोनेट से बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ अगेन कि जितने भी मैंने यहाँ पर आपको ये बताने वाली हूँ, जो लिटरेरी टर्म्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लिटरेरी टर्म्स जितने भी मैं आपको बताऊँगी वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पता करते हैं सोनेट के बारे में कि सोनेट क्या होता है। अ पोएम हैज़, मेन चीज़ है सोनेट की कि इसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन्स सोनेट के अंदर होती हैं। सबसे मेन चीज़ है
यहाँ पर सोनेट के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती है और ईच यूजुअली कंटेनिंग, और जो हर एक लाइन है वो कंटेन होती है, आपस में जुड़ी होती हैं, जिसके अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम, और जो एक लय है, राइम का जो लय है वो फिक्स पैटर्न पर होता है। जैसे इसको हिंदी में बोलेंगे 14 पंक्तियों वाली कविता, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में प्राय 10 अक्षर होते हैं, जिसे हम कहेंगे चतुर्दशपदी कविता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द टर्म सोनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, यानी कि जो सोनेट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, इटालियन वर्ड है, और जो किस शब्द से निकला है वो शब्द है सोनेटो। सोनेटो शब्द से निकलने वाला शब्द जो सोनेट है, और ये इटालियन वर्ड है। अब बात करते हैं इसकी टर्म्स के बारे में कि जो इसकी 3 टर्म्स हैं। जो सोनेट है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसकी 3 पार्ट्स हैं। वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा पेटार्चेन सोनेट, दूसरा हमारा स्पेंसरियन सोनेट, तीसरा शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेटार्चेन सोनेट के बारे में। पेटार्चेन सोनेट द पेटार्चन टाइप्स ऑफ सोनेट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ पेटार्च। ठीक है, ये एक पेटार्च व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। हु रोड द पोएम ऑफ 14 लाइन, उन्होंने 14 पंक्तियों की एक पोएम लिखी टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर लियोरा डी नेवी। एक लियोरा डी नेवी लड़की है जिससे इनको लव हुआ, और उस लव को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने एक पोएम लिखी जो 14 लाइन्स की थी, जो एक सोनेट बन गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स। इस तरह की जो पोएम्स होती हैं, जो सोनेट है, पेटार्चन सोनेट है, उसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहला है हमारा ऑक्टेव और दूसरा है सेस्टेव। ऑक्टेव क्या होता है? ये 8 सुरों का अंतर होता है। ये 8 लाइन का ऑक्टेव हो गया, और सेस्टेव यानी 6 लाइन का हो गया। यानी ऑक्टेव का मतलब होता है कि उसमें 8 सुरों के बीच में अंतर दिया जाता है, और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइनों का एक समूह होता है। 6 लाइन एक समूह में गाई जाती है, उसे सेस्टेट कहते हैं। यानी इट्स में बी इधर CD, यानी कि इनके अंदर देखिए किस तरह का पैटर्न आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसके जो ऑक्टेव और सेस्टेव है, जो पेटार्चन सोनेट है, उसके अंदर किस तरह का पैटर्न होता है। उसके अंदर पैटर्न होता है CDE या फिर DCD या फिर अदरवाइज अदर कॉम्बिनेशन इसके अंदर हो सकता है। यानी कॉमनली जो इसके अंदर मिलेगा वो CDE या CDC इस तरह का कॉम्बिनेशन लास्ट की लाइन में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है आप देखेंगे। द स्पेंसरियन टाइप्स ऑफ सोनेट हैज़ 3 क्वाट्रेन्स एंड अ कॉपलेट राइमिंग AB, BC, CD एंड EE। ठीक है, तो स्पेंसरियन सोनेट जो स्पेंसर हैं उनके आधार पर उन्होंने इस सोनेट को बनाया है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये 3 क्वाट्रन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जिसके अंदर जब हम उसकी राइमिंग फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें AB, BC, CD और लास्ट में EE मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में कि शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है। द शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ ऑल्सो 3 क्वाट्रेन राइमिंग। इसके अंदर भी 3 क्वाट्रन राइमिंग होते हैं, जैसे AB, CD, EF, और उसके अलावा GG भी कभी कभी मिल जाता है। अब बात करते हैं नोट के बारे में कि शेक्सपियर रोट 154 सोनेट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं, तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं। उसके बाद WH डॉन रोट, उन्होंने लिखे हैं 19 सोनेट। आगे बात करते हैं एपिलॉग के बारे में। एपिलॉग क्या होता है? देखिए, अ शॉर्ट मोरल स्टोरी आफ्टर विद द एनिमल करेक्टर। एक छोटी सी मोरल स्टोरी जो एनिमल करेक्टर के ऊपर लिखी गई है उसे एपोलॉग कहते हैं।
यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में है कि ये लिटरेरी टर्म्स के अंदर कुछ वर्ड यूज़ होते हैं और उनका अगर हमें प्रॉपर तरीके से मीनिंग नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है या फिर इसको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, जैसे वर्ड दे दिया और उस वर्ड का को एक्सप्लेन कर दिया और पूछा गया कि ये किसका एक्सप्लेनेशन है, या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया और 4 वर्ड दे दिए जिनमें से हमें निकालना है कि इस एक्सप्लेनेशन का वर्ड कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालॉगी, एनालॉगी क्या होता है? एनालॉगी यानी एनालॉगी का सिंपल मतलब होता है लॉजिक, यानी कि जिसके अंदर हम कोई लॉजिक दे रहे हैं, कोई किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं लॉजिकल वे में, यानी कि ड्राइंग अ कंपैरिजन इन ऑर्डर टू शो अ सिमिलरिटी इन सम रेस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उपमा करना या उसकी समानता बनाना या दिखाना, वहाँ पर जहाँ लॉजिक के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमारा एनालॉगी कहा जाता है, एनालॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लिरिक के बारे में। लिरिक क्या होता है? लिरिक एक गीत होता है, जैसे आप कहते हैं ना लिरिकल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, तो लिरिक यानी गीत यानी कि धुन को हम लिरिक कहते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि इट इज़ अ पर्सनल पोएम, ये एक पर्सनल पोएम होती है दैट एक्सप्रेस द पोइट्स ऑन लॉन्गिंग एंड फीलिंग्स इन its focus on a single emotion such as a love, hope, despair, grief, devotion, friendship। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर जैसे लिरिक होता है उसमें एक धुन है, एक पोयम है, धुन में जो पोयम है या कहानी है या सॉन्ग है उसके अंदर जो धुन होती है दैट इज़ कॉल्ड द लिरिक। ठीक है, तो ये किसी भी तरह की हो सकती है, ये होप में हो सकती है, डिस्पेयर में हो सकती है, ग्रीफ में हो सकती है, डिवोशन में हो सकती है और फ्रेंडशिप में हो सकती है या फिर लव के अंदर हो सकती है। अब बात करते हैं विट के बारे में कि विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब होता है बुद्धि से। ठीक है, विट मीन्स बुद्धि, यानी कि विट अ ब्रीफ एंड वेल फ्रेज्ड एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी कार्य को बुद्धि के आधार पर अच्छे से एक्सप्लेन करना विट कहा जाता है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द इन्वेंटिव थॉट्स एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, यानी कीन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, अच्छे से समझदारी के साथ उसे अपने वर्ड्स को जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना, दैट इज़ कॉल्ड द विट। आगे बढ़ते हैं। सटायर, सटायर क्या होता है? एक हास्य व्यंग होता है, यानी कि सटायर के अंदर हम अपनी जो बात है उसको हंस के कहते हैं, जो हास्य व्यंग कहते हैं। हास्य व्यंग कैसा? कि किसी का उपहास बना दिया, उपहास के तौर पर अगर हम किसी की मजाक बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द हास्य व्यंग, व्यंग कर रहे हैं। व्यंग प्रधान रचना भी इसे कहते हैं, यानी कि सटायर इज अ स्पेसीज ऑफ विट दैट रिडिकुलस द विक्स एंड द फॉलोज ऑफ द एज। द ओरिजिन इज फ्रॉम लेटिन वर्ड सटायर। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये एक लेटिन का वर्ड है और सटायर से SATIR सटायरा से ये वर्ड लिया गया है। आगे बढ़ते हैं ओड की तरफ। ओड क्या होता है? एक स्रोत होता है। स्रोत जैसे आपने अगर हिंदी में अगर देखा हो, जैसे शिव महास्त्रोत होता है, यानी कि किसी की पूजा में या किसी की अर्चना में या किसी के बारे में गुणगान करने में एक लयबद्ध ढंग से हम बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को बोल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्त्रोत, यानी इंग्लिश में हम उसे ओड कहते हैं। यानी अ लिरिक फॉर्म यूजुअली मार्क्ड बाय द exclamation of feeling and style, varying length of line and completely of stanza form। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एपिक के बारे में। एपिक क्या होता है? एपिक को हम कहते हैं महाकाव्य, यानी कि बहुत बड़ा ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, काव्य जिसे कहते हैं, उसे एपिक बोला जाता है, यानी कि काव्य जिसमें वीरों का वर्णन हो। एन एपिक इज़ अ लॉन्ग बुक, पोयम और फिल्म। ठीक है, क्या होती है? ये एक बड़ी बुक होती है, ये एक बड़ी पोयम हो सकती है या एक बड़ी फिल्म हो सकती है, हुज स्टोरी एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ टेल्स द ग्रेट इवेंट।
नेक्स्ट है हमारा एलिजी। एलिजी क्या होता है? एलिजी एक शोक गीत होता है, यानी कि जब किसी को दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कोई किसी की डेथ हो गई हो, तो जब वहाँ पर जो एक धुन बजती है, एक गीत बजता है, उसे एलिजी कही जाती है। एलिजी अ पोएम ऑफ मोर्निंग ऑफर्स अ पोइट टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेट ऑफ हिज डियर और नियर। ठीक है, तो किसी की डेथ के ऊपर जो एक शोक गीत बजता है, दैट इज कॉल्ड द एलिजी। नेक्स्ट आ जाता है आपका फेबल। फेबल क्या होगा? फेबल यानी कि कल्पित कहानी, यानी काल्पनिक कहानी, जो आप अपनी कल्पना के आधार पर आपने कोई भी कहानी बना दी, दैट इज कॉल्ड द फेबल। यानी शॉर्ट नरेटिव विच कन्वे मोरल इंस्ट्रक्शन, द करेक्टर इज इन इट बीइंग यूजुअली एनिमल एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेरोटिक कॉपलेट। हेरोटिक कॉपलेट क्या होता है? हेरोटिक कॉपलेट मीन्स होता है वीर जोड़ी, यानी कि वीरों की जोड़ी। हेरोटिक कॉपलेट इज अ राइम्ड कॉपलेट ऑफ द एम्बिक पेंथामीटर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मोनोडी। मोनोडी क्या होता है? मोनोडी एक रूपता होता है, यानी कि समाधि वाला गीत होता है, एक रूप में गाया जाने वाला गीत, यानी कि एक जगह पर एक ही फॉर्म में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे मोनोडी कहते हैं। यानी कि पोएम स्पेशली ऑफ मोर्निंग सैडनेस स्पोकन बाय अ पर्सन, बाय वन पर्सन ओनली, यानी कि मिल्टन लाइसिडास। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट है हमारा आर्किज्म। आर्किज्म क्या होता है? आर्किज्म का मतलब होता है प्राचीनतावाद, यानी कि बहुत पुरानी कोई बात, बहुत पुरानी चीज़ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आर्किज्म। आर्किज्म से कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे द यूज़ ऑफ वन ओल्ड और ऑब्सोलेट वर्ड, ईडियम्स और फॉर्म्स, यानी कि ईडियम फॉर्म में या फिर आपने किसी भी पुरानी फॉर्म में या पुरानी बात को पुराने मुहावरे के तौर पर जब हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आर्किज्म। नेक्स्ट है हमारा एफ्रिज्म। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एफ्रिज्म। एफ्रिज्म का मतलब होता है कहावत, यानी कि अ शॉर्ट पिटी, अ शॉर्ट जो है पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग। किसी को जब हम कोई भी बात कहावत के रूप में, यानी कि शॉर्ट पिथी, यानी कि किसी का जो वर्ड का जो है अर्थ है उसमें छिपा होता है, उस तरीके से कहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द एफ्रिज्म, उसे एफ्रिज्म कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जितने भी मैंने वर्ड आपको कराए हैं, ये सारे लिटरेरी फॉर्म्स थे। लिटरेरी फॉर्म्स के जो टर्म्स हैं वो थे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स थी जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो मैं एक बार आपको फिर से ये दिखा देती हूँ। सबसे पहला हमारा बैलार्ड के बारे में हमने बात की। बैलार्ड क्या होता है? एक प्रेम विषयक गाथा है जिसमें प्रेम से संबंधित जो है कहानी बताई जाती है। ब्लैक वर्सेस क्या होता है? एक ऐसी जो बात होती है, इसमें एक ऐसी स्टोरी होती है ये जिसमें कोई लय नहीं होती, यानी कि लय ज़रूर होती है लेकिन लास्ट का जो वर्ड होता है वो सेम नहीं बनता। उसके बाद सोनेट क्या होता है? सोनेट एक 14 पंक्तियों वाली पोएम होती है जिसमें 10 लेबल होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, पैथार्चन सोनेट, स्पेंसर सोनेट और शेक्सपियर सोनेट, जिसके अंदर 8 लाइन जो ऑक्टेव की होंगी और 6 सेस्टेट की लाइनें होती हैं। अब बात करते हैं एप्लोग की। एप्लोग क्या है? एक छोटी सी रूपक में कहानी होती है, एक छोटी सी पोएम होती है जिसे एप्लोग कहते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर लिखी होती है। नेक्स्ट है एनोलॉगी। एनोलॉगी क्या होती है? एक लॉजिकल होती है, इसमें किसी की समानता यानी कि किसी की उपमा की जाती है और उपमा में क्या होता है? लॉजिक लगाया जाता है। आगे बात करते हैं लिरिक की। लिरिक धुन होती है जो किसी भी तरह के गीतों में यूज़ होती है। विट की बुद्धिमान, विट का मतलब बुद्धि से होता है, यानी कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बुद्धिमत्ता के रूप में यूज़ करते हैं और ऐसे ही शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारी बुद्धि के बारे में पता चलता है। सटायर क्या होता है? हास्य व्यंग, यानी कि किसी का उपहास उड़ाया जाता है, ऐसा शब्द जिसमें किसी का उपहास किया जा रहा हो। ठीक है, ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड है और सटायरा से लिया गया है। उसके बाद ओड के बारे में बात करते हैं। इसको हिंदी में स्त्रोत कहते हैं, यानी कि कोई भी बात एक लय में, एक सुर में और बिल्कुल सीधे सीधे कह देना, और उस जो है हमारा ओड कहा जाता है। एपिक महाकाव्य होता है, इसके अंदर वीरों के बारे में वर्णन किया जाता है।
बात एलिजी की करते हैं। ये शोक गीत है। एलिजी किसी की जब मृत्यु हो गई है या किसी के दुख की घड़ी में गाया जाने वाला शोक गीत होता है। फैबल एक कल्पित कहानी है। कल्पित कहानी यानी जब किसी भी बात को कल्पना के तौर पर कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फैबल। हीरोइक कॉपलेट होता है, वीर की जोड़ी होती है, यानी कि वीरों के बारे में गाया जाने वाला गुणगान होता है हीरोइक कॉपलेट। देन मोनोडी क्या होते हैं, एक रूपता यानी कि समान, एक ही लय में गाया जाने वाला, एक बिल्कुल सीधी सुर में गाया जाने वाला एक गीत होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मोनोडी। नेक्स्ट आ जाता है आपका आकिज्म। आकिज्म क्या होता है, प्राचीनतावाद, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिसमें जो पुराने रूप में कहे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एफ्रिज्म। एफ्रिज्म एक कहावत होती है जिसमें जो इंस्ट्रक्टिव वे में कही जाती है, यानी कि उसका जो मीनिंग है उस वर्ड में छिपा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एफ्रिज्म। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप अपना कमेंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। और कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, लेक्चर नंबर 3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।